हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेविंग के ऊपर, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आना चाहते हो तो आप कितना सेव कर सकते हो। अगर आप एज ए कपल सोच रहे हो तो कितना सेविंग हो सकता है। मैंने जो जॉब की थी उसमें से मैं कितना सेव कर पाई, तो वो सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई एम वेरी क्लोज टू रीच 1K सब्सक्राइबर, सो इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। So do watch the video till end, and without any delay, let's start our video. So if you are new to my channel, तो थोड़ा सा मैं मेरे बारे में पहले बता देती हूँ। So I came to Canada before 6 to 7 months and I got my job after 3 to 4 months. वैसे जॉब के ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया है, so मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, so you can check it out from there. And मेरे को 3 या 4 महीने के बाद जॉब मिली थी and मेरे को एज अ कैशियर कहा गया था, बट मैं स्टोर एसोसिएट का भी काम कर रही थी। तो सबसे पहले मैं अपना केस बता देती हूँ। मैंने जो जॉब की थी उसमें मेरे को कितने डॉलर्स मिल रहे थे पर आवर। सेविंग के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो मैं जो जॉब कर रही थी वो मैं मिनिमम वेज के ऊपर जॉब कर रही थी एंड मैं फुल टाइम काम कर रही थी। तो फुल टाइम में मेरे को अराउंड 30 to 35 आवर्स मिल जाते थे पर वीक। तो आप उस हिसाब से काउंट कर सकते हैं कि मेरी जो अर्निंग होती थी वो कितनी होती थी। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट सेविंग, तो सेविंग भी अच्छी खासी हो रही थी बिकॉज मेरे हस्बैंड जो है वो भी जॉब करते थे, वो एज अ पार्ट टाइम ही जॉब करते थे। नो डाउट स्टार्टिंग के फेज़ में जब मेरे हस्बैंड अकेले काम करते थे तब हमारा ये सेविंग कुछ भी नहीं होता था, प्लस जो सेव किया था उसमें से भी कभी कभी यूज़ करना पड़ता था। बट मेरी जॉब के बाद वो सेविंग अच्छा खासा होना स्टार्ट हो गया था। तो अब बात करते हैं, इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम हियर एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट। सो स्टूडेंट के केस में क्या होता है कि अभी तक 2023 में 40 आवर्स तक स्टूडेंट्स काम कर सकते थे। तो लाइक स्टूडेंट्स जो भी थे उन लोगों ने काफ़ी अच्छी शिफ्ट मारी है एंड बहुत ही अच्छे पैसे बनाए हैं। आई मीन सेविंग भी काफ़ी अच्छी हुई है। अभी का रूल चेंज हो गया है, मतलब जो पहले था वैसा ही आ गया है कि आपको पार्ट टाइम ही जॉब करनी है, विच इज़ लाइक कंपलसरी। तो अभी मैं जितनी भी सेविंग के बारे में बात करने वाली हूँ वो सारी मिनिमम वेज पे ही होगी। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो आई थिंक अराउंड 100 to 300 तक का सेविंग हो सकता है इफ़ यू आर प्लानिंग हियर एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अ मिनिमम वेज। प्लस यहाँ पे क्या होता है कि सिटी टू सिटी जो रेंट है वो डिफरेंट होता है। लाइक अगर आप छोटे सिटी में रहते हो तो उसका रेंट कम होगा, अगर आप बड़े सिटी में या फिर जीटी एरिया में रहते हो तो उसका रेंट ज़्यादा होगा। तो अभी मैंने रेंट की प्राइस $600 ली है, प्लस बस पास होता है, प्लस मोबाइल का डेटा का चार्ज होता है, प्लस ग्रोसरी, प्लस अगर आप कुछ बाहर खा रहे हैं। तो मैंने ये एवरेज ही लिया है। ऑब्वियसली ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कई लोगों का ज़्यादा सेविंग होता है, कई लोगों का कम होता है। एंड रेंट के ऊपर ये ज़्यादा डिपेंड करता है बिकॉज रेंट में काफ़ी वेरिएशन आ सकता है। मैंने सेविंग के लिए प्राइवेट रूम का रेंट कट किया है विच इज़ लाइक 600। तो अगर वो आपका कम है तो सेविंग ज़्यादा होगा। आपको आइडिया लग सकता है कि इसके अराउंड आपका सेविंग हो सकता है। ऑब्वियसली एज अ स्टूडेंट इतना अच्छा सेविंग नहीं होगा बिकॉज आप पार्ट टाइम ही जॉब करते होगे एंड प्लस रेंट और खाना और मतलब बहुत सारे खर्चे तो रहेंगे ही। प्लस अगर आप कार ले रहे हैं तो फिर उसका खर्चा अलग हो जाएगा। तो एज अ स्टूडेंट 1.5 year to 2 years आपके स्ट्रगल्स में चले ही जाएंगे, तभी इतना ज़्यादा सेविंग नहीं होगा। प्लस मैंने अभी मिनिमम वेज लिया है। यहाँ पे काफ़ी सारी जॉब्स में आपको $18, $19, $20 काफ़ी अच्छी पे भी मिल जाती है। तो अगर अच्छी पे है तो फिर सेविंग्स भी ज़्यादा होगा। तो वो काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। अभी मैंने बहुत ही लाइक जनरल वे में काउंट किया है, मे बी डिफरेंट फॉर यू। सो ये हो गया इंटरनेशनल स्टूडेंट का। अब हम बात करते हैं इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम हियर एज अ कपल। तो कपल में अभी मैं ऐसा कर रही हूँ कि मैं एक का पार्ट टाइम ले रही हूँ एंड दूसरे का फुल टाइम ले रही हूँ। बिकॉज अगर लाइक आप स्टूडेंट वीज़ा पे स्पाउस को लाने वाला है तो स्टूडेंट कैन वर्क ओनली फॉर पार्ट टाइम एंड स्पाउस कैन वर्क फॉर फुल टाइम। तो अभी एक का पार्ट टाइम एक का फुल टाइम ले रही हूँ। तो उस हिसाब से अगर मैं काउंट करूँ तो अभी मैं पार्ट टाइम में 20 आवर्स काउंट कर रही हूँ एंड फुल टाइम में 40 आवर्स ले रही हूँ। तो आपका सेविंग होगा अराउंड 800 to 1200 के बीच में, या फिर अराउंड 800 और अराउंड 1200।
तो इसमें भी मैंने मिनिमम वेज ही लिए है, दोनों का मिनिमम वेज मैंने काउंट किया है। अगर आप ज़्यादा पे काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली सेविंग अच्छा खासा होगा। एंड आवर्स भी मैंने 20-40 लिए हैं। अगर आपको कम आवर्स मिल रही है तो सेविंग उस हिसाब से होगा। तो अभी 800 to 1200 आ रहा है। एंड इसमें मैंने जो रेंट लिया है वो 1200 रेंट मैंने गेस किए हैं। पर हाँ, मतलब इसमें भी वो डिफरेंट होगा। अगर आप छोटे सिटी में रहते हैं तो आपका रेंट कम होगा, अगर आप बड़े सिटी में रहते हैं तो रेंट ज़्यादा भी हो सकता है। तो उस हिसाब से सेविंग में डिफरेंस आ सकता है। बट हाँ, मतलब अगर आप ये भी देखो 800 to 1200 इट्स नॉट बैड, राइट। बट एज अ कपल में क्या होता है कि अगर आप स्टूडेंट के बेस पे स्पाउस को ला रहे हैं तो जब तक स्पाउस को जॉब नहीं मिलेगी तब तक स्टूडेंट की पार्ट टाइम जॉब के ऊपर आप दोनों के खर्चे हो रहे होंगे। तो ये सीन हमारे साथ भी हुआ था, बिकॉज मेरे हस्बैंड स्टूडेंट थे जब मैं आई थी एंड मेरे को जॉब मिली 3-4 महीने के बाद। मतलब वो भी हो सकता है। तो तब जब तक आपके स्पाउस को जॉब नहीं मिलती है तब तक सेविंग का सीन इतना अच्छा नहीं रहेगा। बट हाँ, वंस ही और शी विल गेट अ जॉब तो उसके बाद सेविंग अच्छा खासा स्टार्ट हो जाएगा। एंड अगर आप दोनों में से अगर किसी को भी एक को भी फील्ड जॉब लग जाती है तो फिर बहुत बढ़िया हो जाता है। तो मतलब आपको मेंटली प्रिपेयर होके ही आना है कि 1-2 साल स्ट्रगल्स के रहेंगे, लेकिन उसके बाद सब कुछ सेट होता जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल हुआ होगा। एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, दैट विल बी हेल्पफुल टू them as well. So if you are new to my channel, do not forget to subscribe my channel and I will see you in the next one. Bye bye.